डीसी मोटर एंड जनरेटर की, तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये एक डीसी मोटर है। डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों का सेम होता है। कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का बिल्कुल सेम होता है। तो एक क्या होता है कि जो हमारी डीसी मोटर जो होती है वो डीसी करंट लेकर के, डीसी सप्लाई लेकर के डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो डीसी जनरेटर जो है हमारा वो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये तो था एक इसका डेफिनेशन मोटर का, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का, ठीक है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है दोनों का, वो दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने कोई टॉयज वाली जो मोटरें होती हैं, अगर आपने वो मोटरें देखी होंगी तो आपको शायद पता होगा, या फिर आपने अगर कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया था, या अगर आप कॉलेज से पास आउट है, फाइनल ईयर में है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था तो मतलब कि डीसी मोटर से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था तो आपने अगर उसमें डीसी मोटर जनरेटर सेट को कपल्ड करके आपस में, अगर आपने डीसी मोटर से डीसी जनरेटर चलाई थी और उससे अगर एक कोई एलईडी अगर जला के अगर कोई ऐसा किस टाइप का, मतलब इस टाइप का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो आपको पता होगा कि अगर हम इस डीसी मोटर को मैकेनिकल एनर्जी देकर के, हम किसी भी तरीके से इसका जो शाफ्ट है इसको अगर हम मैकेनिकल एनर्जी देकर के अगर हम इसको रोटेट करवाएंगे, तो जो इसका इनपुट जो सप्लाई जो हम इसको देते हैं इसकी वायर को, इससे हमको आउटपुट में डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना। और सेम अगर हम इसकी जो इनपुट वायर है इनको अगर हम डीसी एनर्जी देंगे, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो ये हमको मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो ये थी डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर की बात कि इसके अंदर डीसी मोटर के अंदर हमारा एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर इनकी वाइंडिंग के बारे में मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, दोनों के बारे में डिटेल में बताया था मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि जो डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का जो वाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हमारा आर्मेचर है, एंड ये आर्मेचर, इसके अंदर स्लॉट्स बने होते हैं। देखिए आपको ये ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्लॉट्स दिख रहे होंगे, एंड ये हमारा कोर होता है। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में हम ट्रांसफॉर्मर की कोर को लैमिनेट करते हैं ताकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस को कम से कम किया जाए, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं इनको बिल्कुल 0% नहीं किया जा सकता, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इनको कम किया जा सकता है। कम किस तरीके से करते हैं, इनके जो हर एक जो कोर है, इस कोर की थिकनेस लगभग 0.5 mm रहती है, लेकिन इन सभी कोर को हम लैमिनेट करते हैं, लैमिनेट करके रिविट किया जाता है। उसके बाद ये दोनों ये जो कोर है, इन कोरों के अगर बीच में थोड़ा सा भी अगर गैप रह जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होने लग जाएगी, जिससे कि हमारे जो होंगे लॉसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसके हर एक कोर को लैमिनेट करते हैं, लैमिनेट करके ये कोर बनाई जाती है। जो एक कोर आपको ये इसका जो आर्मेचर दिख रहा है, इसमें बहुत सारे कोर है और हर एक कोर एक दूसरे से लैमिनेट है। और बीच में यहाँ पे देखिए वाइंडिंग के लिए स्लॉट्स बनाए हुए हैं, जिसमें वाइंडिंग की जाती है। और ये वाइंडिंग 2 तरीके से की जाती है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लैप वाइंडिंग जो होती है वो हाई करंट के लिए यूज की जाती है, एंड जो वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज की जाती है। सेम इसी तरीके से लैप वाइंडिंग जो है वो हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस रहता है कि हमें कहाँ पे कौन सा मोटर या जनरेटर को यूज करना है, कहाँ पे हमको किस टाइप की मशीन यूज करनी है, किस टाइप का वहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल है, किस टाइप का हमें वहाँ पे मतलब कि जो हमारी मशीन है उससे हमें किस टाइप का काम लेना है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। ये हमारी वाइंडिंग है, एंड ये जो है हमारा शाफ्ट है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये इसका एंड पोजीशन एंड ये इसका एंड पोजीशन, ये पूरा का पूरा ये शाफ्ट है। और ये पूरा का पूरा जो आर्मेचर मतलब कि इसमें कोर है, वाइंडिंग है, ये इसका कम्यूटेटर है, एंड ये बैरिंग है। एक बैरिंग यहाँ पे है और एक बैरिंग यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जितना भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे एक शाफ्ट में लगे होते हैं, ठीक है। ये शाफ्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी एक ही शाफ्ट है, और इसके ऊपर ये सारे के सारे पार्ट्स लगे होते हैं। ये बेरिंग है, बेरिंग इसलिए होता है ताकि इसका जो मैकेनिकल जो एक घर्षण, आपने अगर पढ़ा हो 10th या 9th या 10th की साइंस की बुक में, घर्षण जो था, तो उस घर्षण को कम से कम करने के लिए, ताकि हमारी जो आर्मेचर है वो बिल्कुल मतलब कि स्मूथनेस के साथ रोटेट हो सके, तो इसलिए यहाँ पे बेरिंग लगाए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों बेरिंग जो है, ये इन दोनों का साइज देखिए, एक का साइज थोड़ा बड़ा होगा, दूसरे का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ पे जो शाफ्ट है ये बॉडी से बाहर निकली हुई रहती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये शाफ्ट बाहर निकली भी रहती है। इस शाफ्ट को हम अपने किसी भी मैकेनिकल जो हमारी मैकेनिकल अगर हम जो कोई भी ऑपरेशन अगर इससे करवाना चाहते हैं तो हम वो करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर अगर हम इसको एज ए जनरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक फ़ैन लगा देते हैं और यहाँ से हम इसको आउटपुट ले सकते हैं, या फिर हम फैन इसका यहाँ पे इसका बैक साइड पीछे फैन लगा देंगे, और यहाँ पे हम इंजन से, या फिर अगर हम कोई डीजल इंजन चला रहे हैं इसको, या फिर पेट्रोल इंजन से चला रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर हम इसको व्हील को रोटेट करवा रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे कपल्ड कर देते हैं,
ठीक है। तो ये तो हो गई इसमें बेरिंग की बात, ये दोनों की दोनों बेरिंग हो गई हमारी, ये शाफ्ट हो गया, ये कोर हो गई यानी वाइंडिंग हो गई। उसके बाद मेन जो बात है, मेन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी, वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कम्यूटेटर अलग से भी दिखा रखा है। कम्यूटेटर जो होता है, हर एक कम्यूटेटर का, ये पूरा का पूरा कम्यूटेटर आपस में शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। हर एक इस कम्यूटेटर में अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, और हर एक सेगमेंट जो है, ये मैंने आपको अपनी लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग की वीडियो में भी बताया था, उसमें किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है हर एक सेगमेंट से अलग अलग, ठीक है। तो ये सेगमेंट बने हुए रहते हैं इसमें, और इन सेगमेंट को किस तरीके से सप्लाई दी जाती है। देखिए क्या होता है, हम डीसी मोटर में आर्मेचर को सप्लाई देते हैं, ठीक है, इस आर्मेचर को सप्लाई देते हैं, और ये आर्मेचर जो होता है, ये एक मूवेबल पार्ट होता है। ये आर्मेचर मोटर में मूव करता है, ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ये रोटेटिंग पार्ट होता है, तो हम इस आर्मेचर को किस तरीके से सप्लाई देते हैं, ये मेन चीज़ है। आपने, अगर आप इंडस्ट्री में हैं या फिर अगर आपने कभी कोई मोटर खोल के देखी है डीसी मोटर, तो आपको पता होगा कि हमको किस तरीके से सप्लाई देते हैं। या फिर अगर आपने डीसी मोटर के बारे में अगर डिटेल में अगर पढ़ा है तो भी आपको पता होगा, लेकिन थ्योरी में और प्रैक्टिकली में काफ़ी अंतर होता है। आप ये मान के चलिए, जितना आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसका इंडस्ट्री में सिर्फ 30 या 40% ही यूज़ होने वाला है। यूज़ भी सिर्फ आपका एक आइडिया होगा आपको कि हाँ इस तरीके से हमारी मशीन वर्क करती है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तब तक आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपका। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक पार्ट्स दिखाऊं, ताकि अगर आप इंडस्ट्री में जाएँ तो वहाँ पर आपको कुछ भी अलग ना लगे, कुछ भी नया ना लगे, आपको याद आ जाए कि हाँ हमने लर्न ट्रिपली चैनल पे ये देखा था और ये सेम चीज़ वही है। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर को देखिए, कम्यूटेटर एक रोटेटिंग होता है, ये रोटेट करता है इस शाफ्ट के साथ। तो ये रोटेट करता है, तो इसको सप्लाई किस तरीके से दी जाती है वो मेन चीज़ है। तो इसको सप्लाई देने के लिए हम बुशेस का यूज करते हैं। यहाँ पे ये बुश है, और ये यहाँ पे कार्बन का बुश मैंने आपको दिखा रखा है। बुश भी कई टाइप्स के होते हैं, कार्बन बुश है, कॉपर बुश है एंड कार्बन कॉपर बुश है। तो यहाँ पे जो कार्बन के जो बुश होते हैं उनको हम, जो हमारी लो रेटिंग की मोटरें होती है या लो रेटिंग के जो हमारे मशीन डीसी मशीन होती है, उनमें हम कार्बन के बुश यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन के बुश यूज करने का हमारा मेन पर्पस देखिए क्या होता है, क्योंकि जो कम्यूटेटर होता है ये रोटेटिंग पार्ट होता है, एंड जो बुश होते हैं ये फिक्स होते हैं। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हमने बुश फिक्स कर दिए, जिससे हमने इसको मोटर को, इस डीसी मशीन को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे फिक्स है और ये रोटेटिंग पार्ट है। तो ये बुश जो है इस कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं, और ये बुश के थ्रू ही इस रोटेटिंग कम्यूटेटर को सप्लाई दी जाती है। तो जब ये बुश से इस कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होगा, कार्बन के हम बुश इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्बन के बुश से हमारा कम्यूटेटर का डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। इसका एक तरीके से ना के बराबर हो जाता है कम्यूटेटर का डैमेज होने का खतरा। और हम कॉपर के बुश भी यूज करते हैं। कॉपर के बुश जो होते हैं वो हाई रेटिंग की मोटर के लिए यूज किए जाते हैं, और कॉपर के बुश लो रेटिंग की मोटरों में यूज ना करने का मेन कारण यही है कि कॉपर के बुश जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और कार्बन के बुश जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से कम्यूटेटर जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डैमेज भी नहीं होता, और हम कम्यूटेटर को सप्लाई भी दे देते हैं, ठीक है। तो कॉपर के बुश जो होते हैं, कॉपर के बुश भी यूज किए जाते हैं। कॉपर के बुश यूज करने से हमारी जो मोटर जो है उसकी जो कम्यूटेटर जो होता है उसकी जो लाइफ है, लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि कम्यूटेटर क्या है, जब वो कम्यूटेटर के साथ में लिंक करता है, कम्यूटेटर एक हमारा रोटेटिंग पार्ट है, और जब उसके साथ बुश जो है वो अगर जब लिंक करेगा तो उसमें क्या होगा, ये डैमेज होने का खतरा बना हुआ रहता है। हो सकता है कि हमारा जो सेगमेंट जो बना रखे हैं हमने, ये डैमेज हो जाए। तो इसलिए कार्बन के बुशेस को हाई रेटिंग की मोटरों में ही यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई जो टॉयज वाली मोटर होती है, डीसी मोटर, उन्हें खोल के देखेंगे तो उसमें आपको ये बुश मिल जाएंगे, कार्बन के छोटे छोटे बुश लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये था। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे जैसे कि मैंने इस आर्मेचर के बारे में बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा रखा है ये आर्मेचर। मैंने आपको सेम यही डायग्राम मैंने अपनी लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग वाली वीडियो भी बताया था। तो ये इसके बेरिंग है, स्लॉट्स है, आर्मेचर वाइंडिंग है, ये कम्यूटेटर है एंड ये शाफ्ट है। जो जितने भी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, सारे पार्ट्स देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं। कम्यूटेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेम यही वाला कम्यूटेटर है। ये जो कम्यूटेटर है सेम ये कम्यूटेटर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। एंड जब ये मोटर के अंदर जब पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा आर्मेचर जब रोटेट करता है तो इसके साथ ही कम्यूटेटर भी रोटेट करता है। एंड इसके ऊपर एक यहाँ पे लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा, एक सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। बुश लगे हुए रहते हैं, बुश फिक्स रहते हैं, एंड ये कम्यूटेटर रोटेट करता है। एंड कम्यूटेटर के रोटेट होने से क्या होता है, बुश फिर इसको सप्लाई देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है
इस तरीके से डीसी मशीन को सप्लाई दी जाती है और डीसी मशीन से सप्लाई ली जाती है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, किस तरीके से इंडस्ट्री में जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो किस तरीके से होती है। मैं जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं, मैं लगभग थ्योरी मतलब कि थ्योरेटिकल बात बहुत कम करता हूँ अपने चैनल में। कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में जो बेल आइकॉन है प्लीज़ आप उसे ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन ऑन नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियो का नहीं मिलेगा। तो नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।